मेरा नाम है विमल कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट। और जैसा कि आपको जानकारी है, हम यहाँ पर बात करते हैं कला इतिहास के बारे में। और अभी हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रागैतिहासिक कला। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पेन की गुफाओं के बारे में, पूर्वी स्पेन की गुफाओं के बारे में भी हमने बात की थी, और हमने कैंताब्रियन क्षेत्र में जो गुफाएं हैं हमने उसके बारे में भी बात की थी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की गुफाएं, प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं। तो जिस गुफा के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे वो गुफा है फोंता गाम की गुफा। फोंता गाम की गुफा की खोज 1901 में हुई थी और खोज करने वाले थे हेनरी ब्यूल, एल कैपिटल और डी पिरानी। इन तीनों ने मिलकर इस गुफा की खोज की। इस गुफा में जो सबसे अच्छे चित्र हैं वो उनके बारे में हम आपको बताएं। 3 चित्रों के बारे में हम बात करेंगे। पहला, वहाँ पर 3 अच्छे चित्र हैं। एक बिल्ली की जाति का कोई जानवर है जो सामने खड़े हुए पशु यानी घोड़ों को देख रहा है। दूसरा चित्र है 2 मर्ग हैं यानी 2 हिरन जो आपस में एक दूसरे को निहार रहे हैं। और तीसरा चित्र है कि एक गैंडा है जिसने ऊनी खाल जिसके ऊपर बनाई गई है, उनका यानी उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो दिखाया गया है कि वो ऊनी है। तो ये कुल मिलाकर 3 चित्र वहाँ पर बनाए गए हैं। चित्रों के रंग, जैसे कि आपको पता है कि प्रागैतिहासिक काल में केवल गर्म रंगों का प्रयोग हुआ है, तो उन्हीं में इनको बनाया गया है। लाल, बादामी और काले, इन्हीं रंगों का वहाँ पर प्रयोग हुआ है। हमारी दूसरी गुफा है ला कम्ब्रेली की गुफा। ला कम्ब्रेली की गुफा की खोज भी इन्हीं 3 लोगों ने की थी, हेनरी ब्यूल, एल कैपिटल और डी पिरानी। 1901 में ही इस गुफा की खोज हुई थी। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर केवल उत्कीर्णन चित्र मिले हैं, यानी पेट्रोजिल्फस ही यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर चित्रों की विशेषता कहिए या कहिए कि एक निराली खूबी ये है कि यहाँ पर कोल्ट नस्ल के घोड़ों का चित्रण हुआ है। जी हाँ, ये कोल्ट नस्ल के घोड़े आज भी मंगोलिया में पाए जाते हैं और दुनिया के अनेक चिड़ियाघरों में इनको रखा हुआ है। भारत में ये घोड़े कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। खोज कब हुई, कोल्ट नस्ल के घोड़े यहाँ पर पाए गए हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो मैमथ है उनका बहुत अच्छी तरह से चित्रण हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर मैमथ भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, या कह सकते हैं कि सर्वोत्तम प्रकार के मैमथ यहाँ पर उत्कीर्ण हैं। हमारी अगली गुफा है लास्को की गुफा। लास्को की गुफा की खोज 1940 में हुई थी और खोज करने वाले थे हेनरी ब्यूल, जैसा कि बताया गया है, भारतीय किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन हमने नेट पर सर्च किया तो खोज करने वाले कुछ और लोग थे, जिनमें मार्शल रविदत्त, जॉर्ज एंजल और जैक मार्शल और मार्शलिनी, ये 4 लोग थे और ये चारों के चारों युवा थे जिन्होंने इस गुफा की खोज की थी। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के ऑप्शन में हेनरी ब्यूल आता है तो आप हेनरी ब्यूल करिए। क्वेश्चन के आंसर में हेनरी ब्यूल नहीं है और इन तीनों में से, चारों में से कोई एक है, तो आप इसका भी ऑप्शन सही कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इस गुफा को 1940 में खोजा गया था और 1963 में यानी 1963 में इस गुफा को पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। और 1979 में इस गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दे दिया गया था। जी हाँ, यूनेस्को के द्वारा इस गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। 1979 में इस गुफा को
यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस गुफा में हर एक प्रकार से चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि चित्रकार के द्वारा तुलिका का प्रयोग भी किया गया है, चित्रकार के द्वारा अंगुलियों का प्रयोग भी किया गया है, और चित्रकार के द्वारा यहाँ पर उत्कीर्णन चित्र भी बनाए गए हैं, और यहाँ पर हाथों के छापे भी बने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से यहाँ पर छापे बनाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में चित्र प्राप्त हुए हैं उन्हें देखकर ही इनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया होगा। यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम केवल एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर एक कक्ष है जिसमें बड़ी संख्या में बाइसन बनाए गए हैं, और इस कक्ष को बाइसन कक्ष भी कहा गया है। वहाँ पर एक चित्र है जिसमें एक बाइसन को भालों से बींधा हुआ बनाया गया है, और उसी के पास एक और चित्र है जिसमें से बाइसन एक मनुष्य पर प्रहार कर रहा है, और जो मनुष्य सामने पड़ा हुआ है जिस पर वो प्रहार कर रहा है उसने कोई मुखौटा पहना हुआ है, और वो मुखौटा किसी जानवर का है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चित्र है। एक चित्र और है यहाँ पर कि हिरणों का एक झुंड बनाया गया है, और उस झुंड में केवल उनके सींग सिर ही बनाए गए हैं, और बड़ी मात्रा में उनको वहाँ पर तैरता हुआ दिखाया गया है। तो ये भी चित्र वहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस चित्र को देखकर लगता है कि जैसे आधुनिक प्रभाववादी चित्रकार ने इस चित्र को बनाया हुआ है, इसलिए ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगली गुफा के बारे में बात करते हैं। अगली गुफा है नियाओं की गुफा। यहाँ पर यूँ तो 17वीं शताब्दी से सैलानी आते थे और पिकनिक यहाँ पर लोग मनाते थे। यहाँ पर जो पत्थर है उन पर लोग अपने नाम लिख करके जाया करते थे, लेकिन यहाँ के चित्रों को कभी इस विषय या इस संदर्भ में नहीं सोचा गया कि ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं। लेकिन जब 1906 में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को प्रमाणित किया गया तो इन चित्रों के बारे में भी दोबारा से सोचा गया, और इन चित्रों को के बारे में दोबारा से व्याख्या हुई, और तब पता चला कि यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं। इसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में खोज हुई और दूसरी गुफाएं मिली, दूसरे कक्ष मिले जहाँ पर चित्र हैं। यहाँ पर चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर चित्रों को मिट्टी काट करके बनाया गया है, यानी चित्रों को मिट्टी काट करके बनाया गया है, जो कि बड़े ही दुर्लभ है। इसी मिट्टी काटकर बनाई गई शैली में एक ट्राउट मछली बनाई गई है। नियाओं की गुफा में एक 12 सिंगे का सींग मिला है जिस पर के उत्कीर्णन चित्र बनाए गए हैं। तो हमारी अगली गुफा है गरगास की गुफा। गरगास की गुफा में सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो है हाथ के छापों के चित्र। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चित्र बनाए गए हैं, यानी हाथ के छापे बनाए गए हैं। नेगेटिव चित्र वे है जब हाथ को रख करके पीछे से रंग का बुक्का फेंक दिया जाता है, या मुंह से रंग फेंक दिया जाता है, या हड्डी के द्वारा रंग फेंक दिया जाता है। और पॉजिटिव चित्र वे होते हैं जब हथेली पर रंग लगा करके छापे बनाए जाते हैं, तो उनको पॉजिटिव कहा जाता है। यहाँ पर जब हम चित्र देखते हैं तो हथेलियों की उंगलियां कुछ कटी हुई दिखाई देती है, और ये कटी हुई उंगलियां इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जब शिकारी शिकार पर जाता था तो उसकी हो सकता है उंगलियां कट जाती हो, या हो सकता है कोई ऐसी भी प्रथा हो कि उंगली काटकर अपने देवता को प्रसन्न किया जाता हो। हमारी अगली गुफा है पकमार्ले की गुफा। इस गुफा की खोज 1922 में हुई थी डेविड मैथ्यू और हेनरी मैथ्यू के द्वारा। यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो 3 ग्रेसेस का है। जी हाँ, वही 3 ग्रेसेस जिसको पिकासो ने भी बनाया है, जिसको राफेल ने भी बनाया है, और जिसको बहुत सारे चित्रकारों ने बनाया है। कहते हैं ये 3 ग्रेसेस का प्रारंभिक रूप है। यहाँ पर कोई धब्बा था, उस धब्बे को ही चित्रकार ने आगे रेखाओं के माध्यम से बढ़ाया है और चित्र बनाया गया है। यहाँ पर एक और प्रसिद्ध चित्र है जिसमें एक वर्षभ बनाया गया है और उसके ऊपर कोई सिरकटी आकृति बैठी हुई है। इस प्रकार पकमार्ले गुफा में चित्र प्राप्त होते हैं। हमारी अगली गुफा है लोजले की गुफा, और ये वही लोजले की गुफा है जहाँ पर वीनस की मूर्ति प्राप्त हुई है। जी हाँ, यहाँ पर एक वीनस की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको लाइमस्टोन पत्थर पर बनाया गया है,
और उस लाइमस्टोन पत्थर पर रंगा गया है, जिसको गेरू के रंग से रंगा गया है। वीनस के हाथ में एक सींग है, कहते हैं कि वो किसी बकरी का सींग है। पुराविद भी ये भी कहते हैं कि यह ईश्वर ज्यूस का प्रारंभिक रूप है, और उसकी एक कहानी भी है। कहते हैं कि भगवान ज्यूस जब बकरी का दूध पीते थे तो पीते पीते उन्होंने बकरी के सींग को तोड़ दिया था। या और भी बहुत सारी कहानियाँ इस संदर्भ में हैं, तो हमें ज़्यादा संदर्भ की आवश्यकता या कहिए कि कहानी की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इतना याद रखना है कि लोजल की वीनस जो है वो लाइमस्टोन पत्थर में बनी हुई है, उस पर गेरू के रंग से रंगा गया है। लोजल की वीनस बर्डक्स म्यूजियम में रखी हुई है। हमारी अगली गुफा है मांतेनिस्पानी गुफा, और इस गुफा की खोज की नॉर्बर्ट कैस्टेरेट ने। यहाँ पर एक सबसे दुर्लभ चीज़ ये प्राप्त हुई है कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई है। मांतेनिस्पान की गुफा की सबसे दुर्लभ चीज़ ये है कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। जी हाँ, यहाँ पर लो बेस रिलीफ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मांतेनिस्पान की गुफा में ही एक रीछ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसका सिर कटा हुआ है और उसके पैर आगे को है। साथियों, कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण हम इस वीडियो को पूरा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही ये तकनीकी खराबी सही होगी, हम इस वीडियो को आगे की वीडियो को अपलोड कर देंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।